और फिलहाल हिमाचल के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालते ही कई एसेट्स भी मिले, लेकिन लायबिलिटी भी मिली। पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद हमें खुलकर ग्रांट नहीं मिली। सुनाते हैं आपको। रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड मेक अ न्यू बोर्ड इन हिमाचल प्रदेश। और अब इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं, इस बोर्ड के जो है वो सारे मेंबर्स बन चुके हैं। और जितने 13 पोस्ट कोड्स, क्योंकि बारी बारी ये सारे साथी हमको मिलते रहते हैं, एक सब कमेटी उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें जितने भी हमारे पोस्ट कोड्स हैं जो लंबित पड़े हैं, उनका जिसमें विजिलेंस के इंक्वायरी नहीं है या जिसमें 2-3 लोग हैं जो विजिलेंस के दायरे में हैं, उनको छोड़कर हम सब पोस्ट कोड की रिक्रूटमेंट को शुरू करवा रहे हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे 13 पोस्ट कोड्स को हरी झंडी कैबिनेट सब कमेटी से दी गई है, कैबिनेट से दी गई है। और इन सब को जो है वो राज्य चयन आयोग में इनके रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए भेज दिया गया है। कई इसमें से डिक्लेयर हो भी चुके हैं और कई आने वाले समय में डिक्लेयर होंगे, जिससे हमारे 2221 युवाओं को आने वाले समय में फायदा मिलेगा, प्रदेश के अंदर पैदा होंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बाकी टूरिज्म के ऊपर भी जो चेयरमैन है टूरिज्म के RS बाली जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा महकमा नहीं है। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सब चीज़ें हैं, मैं बहुत लंबा बात लूँगा तो रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, इसलिए मुझे इसको जो है संक्षिप्त रखना चाहिए। बर्ड्स आई व्यू मैंने आपको पूरा दे दिया है। आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय ली है, पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, इससे सारे किसान बहुत खुश है। मिल जाता है, सरकार का धन्यवाद। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, PM सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी PM साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे एक नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित।
घोषित 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों के पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। बाकी अपने डिपार्टमेंट का मैंने कहा है कि हम इसको पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र से भी सहयोग लाने की बात है। देखिए, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मैं तो हर मंच से ये बात कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक अलग परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, एक पहाड़ी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इसी रिज मैदान पर आकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। मगर हिमाचल प्रदेश को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, हिली स्टेट्स में रखा गया है, और हिमाचल प्रदेश को हर वो सहयोग केंद्र से मिल चाहिए जो हिमाचल को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए सहयोग मिल सके। जिसमें मैंने खास रूप से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र किया, ये लगातार कम होता जा रहा है। हमारी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको भी 2% ऑफ स्टेट जीएसडीपी के ऊपर उसकी कैपिंग कर दी गई। हमने कोई भी अगर लोन या कोई भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से या आपके वर्ल्ड बैंक से या आपके और किसी भी एक्सटर्नल एडेड बॉडी से कोई लोन लेना है, उसकी भी कैपिंग है। तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए हर्डल्स हैं जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और मैं अंत में केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप भी हिमाचल प्रदेश को एक छोटे भाई के रूप में देखें। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, मगर हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के हित के लिए ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेवारी बनती है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी जिम्मेवारी बनती है, और खास रूप से जो हिमाचल प्रदेश से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के और जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी विशेष जिम्मेवारी बनती है कि वो हिमाचल के लिए हर फंड को लाने में अपना पूरा सहयोग दे, चाहे वो हेल्थ